गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जरा ध्यान दीजिएगा और चेचिस को तगड़ा कर लीजिएगा। हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे मित्र? 10th क्लास का मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर रहे थे, उसमें मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जरा ध्यान दीजिएगा, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त, यहाँ जरा ध्यान देंगे। तो हम लोग कर रहे हैं पार्ट आज 5 कर रहे हैं। पार्ट 4 तक कल हम लोग कर चुके थे। आज जो है मेरे प्यारे भाई जरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम लोग पार्ट मतलब भाग 5 कर रहे हैं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। मात्र 2 क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जाता है तो वो कितना भी बेहतरीन तरीका से हम बता दें विद्यार्थी जी आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, कितना भी बेहतरीन तरीका से हम आपको बता दें, लेकिन वो 5 दिन 10 दिन 20 दिन आपको याद रहेगा। लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से आप उसे सोल्व कीजिएगा तो आपको सीख जाइएगा और आपको गणित पढ़ने में क्या आएगा? मजा आएगा। मतलब हम मात्र एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसे कॉपी पर 1 बार 2 बार खुद बनाइए। और ये नहीं कि एक बार बनाया छोड़ दीजिए, फिर से 10 दिन पे, 8 दिन पे, 1 सप्ताह पे, 20 दिन पे उसे रिवाइज कीजिए। तब आप कभी भी भूलेंगे नहीं और गणित आपका मुट्ठी में हो जाएगा। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चेचिस को तगड़ा कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या करना है? चेचिस को तगड़ा कर लेना है, गर्दा उड़ा देंगे। ये जुनून पैदा कीजिए, जज्बा, जुनून, लगन, उत्साह, साहस, आत्मबल, इच्छा शक्ति सब कुछ पैदा कर लीजिए ताकि आप गर्दा उड़ा के पढ़ सकें और आपको क्या आ जाए? मजा आ जाए और आप अपना करियर में बेहतरीन तरीका से क्या कर सकें? आगे बढ़ सकें। अगर पढ़ना है तो गर्दा उड़ा के पढ़िए। हम क्या बोल रहे हैं? अगर पढ़ना है तो गर्दा उड़ा कर पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। बोल दीजिए गार्जियन को कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बोझ की तरह मत ढोइए, बोझ की तरह नहीं ढोना है। बस पढ़ना है तो गर्दा उड़ा के पढ़ना है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 10 क्वेश्चन बनाना तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन उससे भी बड़ा बात होता है क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का क्या मांग है। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़कर हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे, जैसे कि पिछला क्लास में हम करते आए हैं। जब तक गणित को आपको सिखा नहीं देंगे, जब तक हम चैन की सांस तक नहीं लेंगे मेरे प्यारे भाई। मेरा इसी से लड़ाई है कि गणित आपको सिखाना है तो सिखाना है। तो यहां देखिएगा, त्रिभुज PQR का बात किया, त्रिभुज PQR का। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक त्रिभुज है PQR है। पहले समझेंगे आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 3 नंबर लायक है और 5 नंबर के भी लायक ये क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, PQR त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। तो मेरे प्यारे भाई एक त्रिभुज है जिसका जो Q है वो कोण Q कोण है जो 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। यहां तक क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज PQR बोला तो हमने एक त्रिभुज ले लिया। Q कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है और PR प्लस QR 25 है। PR प्लस QR बराबर 25 दिया है और PQ बराबर 5 साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करना। तो यहां से हमको ज्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम क्या बनाएंगे? फोटोकॉपी बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे भाई साहब? तो फोटो, चित्र, इमेज बनाएंगे। तो यहां जरा देखिए और टकटकी लगाकर पहले क्या कीजिए, सुनिए। हम ऐसी रफ में पहले आपको बताते हैं। एक त्रिभुज बोला तो हमने एक त्रिभुज को क्या किया भाई साहब? ले लिया, उसका नाम बोला PQR रखिए। एक त्रिभुज लीजिए और उसका नाम PQR रखिए। तो हमने एक त्रिभुज ट्रायंगल ले लिया और इसका नाम रख दिया PQR।
और बोला कि Q समकोण है, Q समकोण है मतलब 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। आज नहीं तो कभी नहीं समझ पाइएगा। Q कितना डिग्री लेंगे? 90 डिग्री। त्रिभुज PQR का लेना और Q कोण समकोण लेना। क्लियर है? अब देखिएगा PR प्लस QR 25, PR खोजिए इसमें, PR तो जरा ध्यान दीजिएगा PR कहाँ है? तो ये देखिएगा PR है, P और R, तो PR और प्लस QR, ये है देखिए QR ये है, ये प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है मेरे प्यारे भाई। मतलब ये वाला और ये वाला ये PR और QR का योगफल माने प्लस भुजा जरा ध्यान देंगे, भुजा PR और प्लस QR मतलब PR और QR का योगफल दे दिया है 25। और एक बात दिया है PQ बराबर 5, ये जो उठल है PQ ये है देखिए 5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है साइन P cos P और tan P का मान, मतलब कोण किसको मानना है? थीटा, तो P को मानना है। अरे कोण एंगल किसको मानना है? तो सर P को मानना है। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। फिर से एक बार फोटो समझेंगे क्योंकि पूरा खेल जो है मेरे प्यारे भाई वो चित्र पे है, फोटो पे। सुनिएगा, बोला सबसे पहले कि आप एगो त्रिभुज ले लीजिए सर, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया। कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसका नाम बोला कि PQR रखिए, तो हमने PQR रख दिया। ये यहाँ तक कोई समस्या आपको भी नहीं है। बोला Q को 90 डिग्री लीजिए मतलब समकोण, तो Q को हम लोग कितना ले लिए? 90 डिग्री ले लिए। चलिए ये फोटो हो गया। अब एक शॉर्टकट बात समझिए, जब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे थे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए साइन P cos P, साइन P cos P और tan P, मतलब सब में P वाला का मान निकालना है, मतलब P को कोण थीटा मानना है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? किसको थीटा मानिएगा? P को। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे P को मानेंगे थीटा कि R को मानेंगे? तो देखिएगा साइन P cos P tan P, तो P को मानेंगे हम क्या मित्र? थीटा। यहाँ तक समस्या है कोई? तो कोई समस्या नहीं है। और चलिए एक बात देखिएगा, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये जो PQ है देख लीजिए आप, उठल वाला भाई साहब, ये वाला ये PQ है जो 5 सेंटीमीटर है। चलिए हमने यहाँ लिख दिया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान निकालना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, हल। आप लोग अपना कॉपी में साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चीज़ को तगड़ा कर लीजिए। चलिए इतना जल्दी लिखे सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे मेरे प्यारे भाई गिवन, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिखना पड़ेगा, तो हम उसे क्या करेंगे? तो लिख देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। आगे बढ़ा दूं? चलिए हम आपसे पूछ के आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए। चलिए गिवन, सबसे पहले त्रिभुज PQR में, त्रिभुज किसमें सर? तो PQR में। कोण Q देखिए समकोण है, तो कोण Q समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर? और दिया है ये बतिया दिया है, देखिए और दिया है PR प्लस QR। अच्छा से देखिए, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। तो यहाँ से हमने QR का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका निकालिएगा? तो QR का निकालिएगा। तो यहाँ से चलिए हमने QR का वैल्यू क्या किया? फाइंड आउट। 25 और ये PR उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ। अच्छा समझिए, PR उस तरफ जाएगा, PR उस तरफ गया, प्लस में है इधर तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया PR। ये निकल गया आपका क्या मित्र? QR निकल गया। जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर देखेंगे। QR हम निकाल लिए। आप चाहें तो इसे इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, गिवन जो दिया हुआ था कि त्रिभुज PQR है। चलिए ठीक है, त्रिभुज क्या है? PQR है।
त्रिभुज क्या है मेरे प्यारे भाई, पी क्यू आर, जिसका क्यू समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर हम देखिए ले लिए हैं और क्यू समकोण ले लिए हैं 90 डिग्री, और पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ से देखिए पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ देख दिया था 25, तो यहाँ से हमने क्यू आर निकालने का काम किया है, बस और कुछ नहीं किए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में, क्लियर है। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज पी, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे पर में। तो जरा ध्यान देंगे तो जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से जरा ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें तो उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, उठल का स्क्वायर, सुतल का स्क्वायर, और ये है भाई साहब लटकल का स्क्वायर। तो उठल है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, सुतल है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, और लटकल है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। उठल का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आ जाइए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस सुतल देखिए तो क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर और बराबर लटकल का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई। तो आगे जरा देखिएगा, एक स्टेप हम यहाँ पे अभी बढ़ाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। पी क्यू अच्छा से देखिए, टकटकी लगाइए। ये देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू देखिए तो अच्छा से, तो पी क्यू इसमें दिया है मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, देख लीजिए अच्छा सा। पी क्यू कितना है 5, और यहाँ भी देखिए हम पी क्यू के बारे में कर दिए, पी क्यू कितना है 5 है, देख लीजिए अच्छा से, समझने वाला चीज है गणित। तो ये पी क्यू के जगह पे मैंने 5 सेंटीमीटर रख दिया, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, तो आपको कोई समस्या है। ये देखिए क्यू आर, तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्यू आर हम निकाल चुके थे, देख लीजिए अच्छा से, क्यू आर अच्छा से देखिए निकाल चुके थे क्यू आर। तो इसी के लिए निकाले थे क्यू आर। देखिए यहाँ से क्यू आर है 25 माइनस पी आर। यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट में मेरे प्यारे भाई, समीकरण फर्स्ट, ये देखिए क्यू आर है यहाँ भी 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर के जगह रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर। ये अच्छा से आप 25 माइनस पी आर, देख लीजिए अच्छा से, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अच्छा से आप देख लीजिए ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, अच्छा से देख लीजिए। पी क्यू के जगह पे हमने रख दिया, पी क्यू के जगह पे यहाँ से देखिए 5 है। क्यू आर यहाँ देखिए 25 माइनस पी आर और स्क्वायर हो गया, और बराबर पी आर, बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई, पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ में नोट करते चलिए। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ जाएंगे अब। तो इस स्टेप को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम डिलीट करते हैं ये स्टेप को, जल्दी करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, पहले हम यहीं तक डिलीट करते हैं, उसके बाद में डिलीट कर देंगे। चलिए अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। अच्छा से देखिएगा, 5 का स्क्वायर बताइए 25। यहाँ देखिएगा, आपको नहीं लग रहा है कि ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखिए a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, a यहाँ क्या है 25 है, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे
a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। b b b b देखिए कितना है, pr है, b कितना है तो pr है सर, तो pr का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिएगा pr का स्क्वायर और माइनस है तो -2ab तो -2 और a तो 25 है, तो 25 और इंटू b क्या है तो pr है, तो ये हो जाएगा pr और बराबर pr का स्क्वायर। अच्छे तरीका से आप देखिए भाई साहब, और थोड़ा टकटकी भी क्या कीजिएगा लगा के देखिए, तो ज़्यादा आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो ये देखिए ये प्यार भाई साहब और ये प्यार भाई साहब कटेगा, क्यों कटा ये बताइए। चलिए देखते, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और अगर उस तरफ चला गया तो माइनस में होगा। अरे ये प्लस में इधर है तो उधर गया तो माइनस में, और एगो पहले से था रेडी तैयार, पहले से था रेडी तैयार, तो पीआर पहले से था और इधर प्लस से माइनस में गया, तो एक प्लस में, ये वाला प्लस में और ये गया माइनस में इधर से, तो गया दोनों सट, और सट गया तो घट गया, और घट के हो गया 0, और घट के क्या हुआ 0। इसलिए ये भी अगर प्लस में है और ये भी प्लस में, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, मतलब कट जाता है। यहाँ देखिए एक स्टेप, ये देखिए 25 का 25, अरे अच्छा 25 का स्क्वायर क्या होता है जी, आप जानते हैं 25 का स्क्वायर, जल्दी बताइए जल्दी। 25 का स्क्वायर 625, तो 25 का 625। चलिए आगे बढ़ाते हैं, माइनस, अच्छा 25 गुना 2, 25 गुना 2 तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा आपका 50, और साथ में है PR, और इधर तो कुछ नहीं बचा, तो दिस इज लड्डू। ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, तो ऐसा देखिए, कैसा, ऐसा ये दोनों को जोड़ देते हैं, 625 और 25 को जोड़ के बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे जल्दी। तो सर 625 में 25 जोड़िएगा तो 650 होगा 650। चलिए 650 आप बोले, हम लिख दिए। अच्छा ये माइनस में है, अगर उस तरफ हम कर दें तो प्लस में जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अरे माइनस में उस तरफ गया, बोलिए हाँ, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में हो गया ये PR। अब क्लियर है मेरे भाई साहब, तो क्लियर है सर। तो देखिए 50 से 650 कटेगा, कई बार में कटेगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी। तो देखिए 0 से 0 कटा 5, 13 पचे 65 होता है, मतलब ये 13 बार में क्या होगा मेरे भाई साहब, कट जाएगा 650। तो PR कितना निकल गया, अच्छा से देखिए यहाँ से, PR जो है PR निकल गया 13, और साथ में सेंटीमीटर, देखिए दूरी है ना जी, डिस्टेंस है, दूरी है, भुजा की लंबाई है, इसलिए सेंटीमीटर ये सब में होगा। PR निकल गया 13 सेंटीमीटर, तो PR कौन सा है देख लीजिए, PR मतलब ये वाला, तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये PR हो गया भाई साहब, तो PR निकल गया 13। अच्छा से देख लीजिए, PR के जगह पे हम 13 लिखेंगे, नहीं फोटो में देखिए अच्छा से। अब जरा देखिएगा समीकरण 1 क्या था, आपको ध्यान देना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या था वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में आप चाहें यहाँ चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, या फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण कितना से मित्र 1 से। समीकरण 1 क्या था तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 था QR, क्या था जी, QR इक्वल टू, आप देख लीजिए समीकरण 1 जो हम लिखे थे वो क्या था, काम दे रहा है, QR इक्वल टू 25 माइनस PR था, 25 और माइनस PR था, यही था समीकरण फर्स्ट। अच्छा से नहीं तो आप देख लीजिए, अच्छा से देखिए तो यही था कि नहीं था, एक बार मिला लीजिए कि समीकरण 1 जो था मेरे पास यही, तो इसी को तो देखे माने थे हम, इसी के, तो QR, PR इस तरफ चल गया था, तो 25 और PR उधर गया तो माइनस में, तो ये हो गया 25 माइनस PR, और ये हो गया QR। तो यहाँ चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से QR क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस PR तो निकाल लिए हैं, तो बताइए PR कितना है, 13 13 13 13। अब ये घटा दीजिए, तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया 12, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ले सकते हैं। चलिए अब हम उसमें लिख देते हैं, थोड़ा राइट कर देते हैं क्या क्या है।
तो देखिए QR भी निकल गया, QR यही है, QR देखिएगा 12 सेंटीमीटर, QR देख लीजिए, QR 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए है जो QR है ये हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सब भुजा हम निकाल लिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला निकला है, ये दिया हुआ था PQ, देखिए क्वेश्चन से, PQ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PR यहां से देखिए, PR हमने निकाला 13, तो ये हो गया आपका PR 13 सेंटीमीटर। क्लियर है मित्र, क्लियर है, क्लियर है। यहां देखिएगा, और QR हमने यहां से निकाल लिया, QR 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है, H H H। और देखिए थीटा था P, तो P के सामने वाली भुजा ये है, सॉरी थीटा के सामने वाली भुजा P लंब होता है, जो शेष बच गया वो आधार ये B होगा, बेस 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 बेस। क्लियर है। अब हमें साइन P, cos P और tan P का मान निकालना है। किसका किसका निकालना है, पहला नंबर साइन P का निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। पहला नंबर साइन P का निकालना है। दूसरा नंबर मेरे प्यारे भाई, दूसरा नंबर जरा ध्यान देंगे, तो दूसरा नंबर जो है वो है आपका cos P का। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए क्या, cos P। तो साइन P, साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन P का मतलब हुआ कि P को कोण मानिए। तो देखिए P को हम कोण पहले ही थीटा मान चुके थे, तो साइन P तो होता है फॉर्मूला P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हमें बताइए, चलिए हमें आप बता दीजिए जरा यहाँ से कि P इसमें कितना है। तो आराम से आप खोज सकते हैं, सर P 12 है, देख लीजिए P कितना है 12, तो ऊपर में हम रख दिए 12, और H कितना है, H H H, तो ये 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लास्ट में कट जाता है 12, और ये हो गया आपका 13। देखिए रियल में यहाँ होगा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका खूबसूरत आंसर। cos P का होता है फॉर्मूला B बटा H। क्या होता है, तो B बटा H होता है। तो B क्या है, B तो देखिए, तो B 5 है, देख लीजिए अच्छा से, देखिए टकटकी लगा, B है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मन है तो दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 5 लिखिए, 5 हो गया बटा H तो देखिए 13 है सबके लिए, तो ये हो गया 13, और यही दिस इज खूबसूरत आंसर हो गया। चलिए हम अगला नंबर करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला पर ध्यान देंगे और टकटकी भी लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर, कौन सा, तो तीसरा नंबर, तीसरा है tan P का। तो हम लोग tan P का निकाल देते हैं मान। tan का होता है P बटा B, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या है इसमें, P क्या है 12, तो ऊपर में हो जाएगा 12, और B तो 5 सेंटीमीटर 5, तो यही हो गया इसका खूबसूरत आंसर। अच्छा से देख लीजिए, अगर कहीं मिस्टेक से कुछ गलती भी लिखाया होगा तो आप ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा आइडिया हम आपको दे दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मित्र, मजा आ जाएगा इस चैप्टर का, 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट जल्दी लिखिएगा या साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई हम आगे बढ़ा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आइए 10 के बाद 11 पे, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। इसका देखिए आइडिया एकदम बहुत बेहतरीन से देंगे, सीखना है आपको, सीखना है। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बोल रहा है कि जो दिए गए नीचे कथन है वो सत्य है कि असत्य है, तो हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद और बोला कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, कैसे असत्य है। कारण पूछ रहा है कि अगर आप किसी को सत्य बोल रहे हैं तो क्यों सत्य बोल रहे हैं, और असत्य बोल रहे हैं तो क्यों असत्य बोल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये सेव मीठा है, तो आप क्यों बोले, हो सकता है आप खाकर देखे होंगे इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये सेव क्या है, मीठा है। तो कारण देना है कि क्यों, अगर सत्य है तो क्यों है, क्यों आखिर में है, और असत्य है तो
क्यों है या कैसे है। तो चलिए हम कारण देते हैं। पहला नंबर पढ़ते हैं मेरे भाई भ्राताश्री, पहला नंबर पे नज़र डालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नज़र के सामने और जिगर के पास है, नज़र के सामने और जिगर के पास। tan a का मान, पहला नंबर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमें क्या पता है, चेक करते हैं थर्मामीटर लगा के। क्या बोला क्वेश्चन, एक बार आप भी पढ़िए कि tan a का मान जो है मास्टर साहब वो 1 से कम होता है हमेशा, ऐसा कथन है। तो ये सत्य है कि असत्य, ये हमको बताना है। तो चलिए थर्मामीटर लगाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें tan का मान पे जाना है, tan के मान पे। तो देखिए जरा, tan का मान मतलब tan थीटा का। तो पहले 0 डिग्री पे जाएंगे मेरे प्यारे भाई, फिर 30 डिग्री पे जाएंगे, उसके बाद 45 डिग्री पे, और उसके बाद 60 डिग्री पे, और उसके बाद 90 डिग्री पे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो है वो आगे के चैप्टर में ये पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन है आगे का चैप्टर के, क्योंकि डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान वैल्यू है जो आगे का एक्सरसाइज में है, आगे का एक्सरसाइज में। लेकिन टेंशन नहीं लेना, बता देते हैं। तो देखिए अभी याद रखना है, 0 डिग्री का मान, tan 0 का मान जो होता है वो 0 होता है, और tan 30 का 1/√3 होता है। अभी याद रखिए, हम बता देंगे निकाल के, साबित करके, प्रमाण देके, प्रूफ देके कि ये कैसे आता है, ये सब मान, टेंशन लेना नहीं है। अभी हमको सिर्फ काम है, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए 45 डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे भाई, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, और tan 45 का जो होता है 1 होता है, 1, और tan 60 का जो होता है मेरे प्यारे भाई, tan 60 का जो होता है वो √3 होता है। क्या होता है, √3। और tan 90 का जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जिसका मान निकालना असंभव है, अपरिभाषित यहाँ बोला गया है। जरा सुनेंगे, 0 डिग्री का मान कितना, तो 0 है। 0 डिग्री का कितना है, 0 है। 30 का कितना है, 1/√3। 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनिटिव। अभी ये याद रखना नहीं है, ट्रिक उरिक बताएंगे। तो ये बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो हाँ 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले तो 0 है, 1/√3 है, फिर 1 है, 1, तो ये 1 है। और देखिए √3 का जो मान होता है 1.732 होता है। तो ये देखिए तो 1 से ज़्यादा नहीं है, √3 का जो वैल्यू होता है, और आगे जाएगा 1.732। तो ये 1 से ज़्यादा है कि कम है, देख लीजिए 1 से ज़्यादा है कि कम है, अधिक है। तो ये 1 से क्या है, अधिक है। 1 से क्या है, अधिक है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कथन असत्य है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। देखिए √3, और ये अपरिभाषित बहुत दूर तक जाता है, जहाँ तक आप जाते रहिए अपरिभाषित है √3, और इसके बाद भी उसका मान आगे बढ़ता है। मतलब ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सुनिएगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्वेश्चन लिखना है, क्या आंसर है इसका, असत्य। नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है, लिखेंगे, इसका कारण देंगे। सुनिएगा, सबसे पहले जब आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो लिखेंगे असत्य, कि ये कथन असत्य है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि tan का मान 0 से लेकर अपरिभाषित होता है, मतलब 1 से बड़ा भी होता है। यहाँ बोल रहा है 1 से कम होता है, तो नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है। आंसर समझ में आया। पहले क्या देना है, असत्य, असत्य। ये दिए गए कथन असत्य है। क्यों, अब क्यों का जवाब, क्योंकि tan का मान 1 से बड़ा भी होता है, 0 से लेकर अपरिभाषित तक होता है, इसलिए जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मित्र क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छा से समझिए, अच्छा समझिए, अच्छा से। कोण A के
किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, ये बोल रहा है। सुनिएगा क्या बोल रहा है, अच्छा समझिए। यहाँ पहले बोला कोण ए, तो चलिए हम कोण ए का बात किए। फिर बोला किसी मान सेक के लिए, तो यहाँ सेक ए मतलब बोल रहा है कि ए का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए इसका मान 12/5 हो जाए। कहने के मतलब सुनिए, यहाँ पे समझिए अच्छा से, अच्छा समझें। सेक ए है तो ए के जगह पे कोई मान ऐसा लीजिए मेरे प्यारे भाई, 0 लीजिए, आप 30 लीजिए, या 45 लीजिए, या 60 लीजिए, या 90 लीजिए। तो ये सब मान पे, ये सब डिग्री पे किसी पे 12/5 आएगा। अच्छा से समझ लीजिए फिर से एक बार हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि ए का कोई मान है, मतलब कोण, कोई ऐसा कोण आएगा जिस पर 12/5 हो जाए इसका मान। तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे समझिए पहले, अच्छा समझिए तो अब खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए मित्र, सेक का है, सेक, तो सेक ए हम यहाँ लिए, ठीक है, ए। अब हम ले रहे हैं सेक ए के जगह पे 0 डिग्री, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक ए के जगह कितना लिए, 0 डिग्री। फिर लिए सेक 30 डिग्री, उसके बाद हम लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक 45 डिग्री। उसके बाद हम इधर ले रहे हैं, देखिएगा, सेक 45 के बाद 60 डिग्री। उसके बाद हम ले रहे हैं सेक 90 डिग्री। इतना सी हमें पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। सुनिएगा, ए का मान जो है, एक बार हम 0 लिए हैं, 30 लिए हैं, 45 लिए, ए का ही मान, ए का, क्योंकि पूछ रहा है कोई ए का मान है जिसके लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो ए का मान 0 लिया, 30 लिया, 45 लिया, 60 लिया, 90 लिया, इतना से हम चेक करके बता देंगे। तो पहले तो ये बताइए कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 0 का। तो मेरे प्यारे भाई, सेक जो 0 का होता है, बता दें क्या, तो सेक 0 का 1 होता है। चलिए सेक 0 का 1 हो गया, क्लियर है, ये याद रखना पड़ेगा, अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे। सेक 30 का बात आया है तो 2/√3 होता है, 2/√3। जहां तक सेक 45 का बात आया है, सेक किसका, 45 का, तो सेक 45 का मान बता दें क्या, तो सेक 45 का होता है √2 होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सेक 60 का जो होता है मेरे प्यारे भाई, सेक 60 का, तो सेक 60 का होता है 2, और सेक 90 का, किसका, सेक 90 का जो होता है, तो देखिए 90 का इसका होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। सेक 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। अब हम समझा रहे हैं, देखिएगा, 12/5 का मतलब क्या हुआ, तो 12 में से 5 में भागा दीजिए, 12 में 5 से भागा, यहाँ दे देते हैं, 12 में 5 से भागा, यही मतलब हुआ जी, 12 में 5 से भाग दीजिए तो दे दीजिए। तो 5 दूनी 10, चलिए 10 है, तो यहाँ 2 ये खत्म, मतलब 0 हो गया, और यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0, तो 4, मतलब 5 चौका 20, तो ये खत्म, मतलब 2.4 आ गया, 2.4, यहाँ देख लीजिए, तो ये आ गया आपका 2.4 आ गया। अब देखते हैं, यहाँ देखिए 1 है और यहाँ देखिए 2 है। सेक 60 को हम पकड़ते हैं, सेक 60 को, और यहीं से समझते हैं। सेक 60 का मान देखिए 2 है, और उसके बाद 90 पे अपरिभाषित है, मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं तो उसका मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेक 60 पे 2 है मित्र, और 90 पे अपरिभाषित, मतलब कि आगे बहुत ज्यादा तक वो क्या हो सकता है, जा सकता है। तो सुनिए, जैसे सेक 60 पे 2 आ गया, तो सेक 60 हुआ, यहाँ पर 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64, तो धीरे धीरे मान वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो 2 के बाद कुछ और आएगा, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, सेक 60 का मान, यहाँ पे सेक
हम 61 लिख देते हैं। इसी तरह से सेक 62 लिख देते हैं। तो सेक 60 का जो अभी आपको पता यहाँ पे है, यहाँ पे सेक 60 का वो है आपका 2। हो सकता है सेक 61 का, देखिए हम परफेक्ट नहीं बता रहे हैं लेकिन हम आगे बढ़ा रहे हैं। 60 का 2 तो 61 62 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो 2 से मान भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप परिभाषित तक जाता है, लास्ट में आप परिभाषित मतलब बहुत बड़ा मान तक जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 90 में बहुत दूर तक जाता है, तो 61 में आया तो हो सकता है 2.1 आगे। 62 में हो सकता है, हम बोल रहे हैं परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। और ये देखिए 62 में हो सकता है 2.2 आवे। उसी तरह से सेक 63 में 2.3 आवे, और उसी तरह से सेक 64 में 2.4 आवे। तो देखिए कुछ ऐसा मान आया जहां पे 2.4 भी मिल रहा है, मतलब मिलेगा। देखिए थीटा 60 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2 के बाद भी मान धीरे धीरे क्या होता है, तो बढ़ता है सर। तो जब बढ़ता है तो 2 आया, 2.1 आया, 2.2 आया, 2.3 आया, 2.4 तो होगा। ये कथन बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है इसका जवाब सुनिए, हम अच्छा से लिख देते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए कॉस ए बराबर सेक ए, तो ये सत्य है। क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेक 60 डिग्री बराबर 2 होता है। इसके बाद मतलब 60 के बाद, 60 डिग्री के बाद, इसके बाद या ब्रैकेट में 60 डिग्री के बाद जैसे जैसे कोण बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे कोण बढ़ाया जाता है तो सेक ए का भी मान 2 से बढ़ने लगता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम 60 डिग्री के बाद बढ़ाते हैं तो सेक का मान भी बढ़ने लगता है। और कोण ए का एक ऐसा मान अवश्य आएगा जहां पर सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो जवाब उसका मिल गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी मज़ेदार है, अब ज़्यादा नहीं है, बस 2 क्वेश्चन और है। लास्ट तक बने हुए रहिए मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर देखिए। कॉस ए, कोण ए का कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में ही हम बता दिए थे कि सबका विस्तार नाम क्या है, संक्षिप्त शॉर्टकट क्या था और डिटेल नाम क्या था। सुनिएगा, बोल रहा है कॉस ए, कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो सुनिए, कॉस का जो किसका संक्षिप्त है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस जो संक्षिप्त है वो कोसाइन का संक्षिप्त है मित्र, कोसाइन। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस का मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस। क्या हम बोले, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कौन है, कॉस। लेकिन यहां बोल रहा है कि कौशिक है, तो देखिएगा जरा, कौशिक COSC कौशिक ए, ये इसका होता है कॉस सेकेंड, COSCCA
ANT कोसेकेंट ए यहाँ दे दीजिए ए। तो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है मेरे प्यारे भाई, कोसेकेंट का वो कौसेक होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहा है कि कौसेक का कोसेकेंट एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, ये असत्य है, नहीं है। कौसेक का अगर यहाँ रहता कोसाइन, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए, ऊपर कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है, तो हाँ रहता कोसाइन तब हाँ होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कोसेकेंट, तो कोसेकेंट तो देखिए किसका है, कौसेक का है, इसलिए ये बात क्या हो गया, असत्य हो गया। और क्यों, तो क्यों देख लीजिए, इसलिए क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए जवाब सुनिएगा असत्य, क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए। क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं, चलिए यहां पे अब आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। सुनिएगा, यहां समझिएगा, ये जो मेरे प्यारे भाई कॉट ए है, तब बोल रहा है ये समझिए, अच्छा समझिए, यहाँ पे देखिए समझने वाला बात है। ये जो है कॉट और ये जो ए है, तो ये दोनों में गुना का चिन्ह है। जैसे यहाँ देखिए कॉट और ए है, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों बीच में गुना का चिन्ह है। कॉट ए अलग है और ए अलग है, दोनों में गुना है, तो नहीं, ये गुना नहीं है। सुनिए अच्छा से, क्वेश्चन बोला कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट ए है जो कॉट और ए का गुणनफल है, तो नहीं, असत्य ये बात है। ये बात क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि मित्र समझिए, जरा समझिएगा, यहां देखिएगा, तो ये जो है मेरे प्यारे भाई कॉट ए, तो कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है कॉट का, वो होता है B/P। क्या होता है, B/P। तो सुनिए, ये जो B/P है, इसका एक संकेत है। हम पहले ही बताए थे आपको पहला दिन में कि पहले बउआ आया कि पहले नाम आया, याद होना चाहिए, पहले बउआ आया कि पहले नाम आया। तो पहले बउआ आता है, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, मतलब पहले हम लोग का जन्म होता है, उसके बाद हम लोग का नामकरण होता है। तो देखिए, इसका जन्म हुआ B/P को, तो इसका एक नाम रखा गया कॉट। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कॉट और ए के बीच क्या रहेगा, गुणनफल रहेगा। फिर से समझेंगे, B/P का एक संकेत है, कॉट ए जो है एक प्रकार का संकेत, एक प्रकार का सिंबल है, और ए जो है वो तो कोण है, त्रिभुज का कोण है, तो ये दोनों में गुना का चिन्ह नहीं है। क्लियर है। तो इसका जवाब देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से देंगे। पहले तो लिख देंगे असत्य, उसके बाद लिखेंगे कि कॉट ए एक संकेत है, मतलब कॉट ए B/H का एक संकेत है। कॉट ए B/H लिख रहे हैं हम, B/P का एक संकेत है, इसलिए कॉट और ए के बीच में गुणनफल नहीं होता है। ये भी बात हमने सिद्ध कर दिया, क्लियर कर दिया। चलिए अगला नंबर समझिए, और ये लास्ट है, अंत भला तो सब भला, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और मजा से समझिए। सुनिए, बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, 4/3 होता है, मतलब थीटा का कोई ऐसा मान 0, 10, 20, 30, 40, 50 कोई ऐसा मान है जहां 4/3 आता है। तो कोई बात नहीं, हम हल करके देख लेते हैं। पहले 4 में 3 से भागा दे दीजिए, 4/3, इसका मतलब यही हुआ। तो भाग दीजिएगा तो 4 का मतलब एक बार में लगेगा, 3 का 3, तो यहाँ बचा आपका 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 3 तिया 9। तो इसी तरह से ये 3 चलते रहेगा, मतलब इसका जब हम सोल्व किए मित्र तो 1.333 समथिंग आया। क्लियर है, ये देखिए अच्छा से।
4 में 3 से आप डिवाइड करके देखिए, हम दे दिए 1.33 आ रहा, उतना लेने की जरूरत नहीं, 1.3 आप ले लीजिए। अब जरा देखिए, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले विचार कीजिए साइन 0 डिग्री के लिए, फिर विचार कीजिए साइन 30 डिग्री के लिए, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। टेंशन नहीं लेना है, ये मान अगला चैप्टर में है, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी आप समझ लीजिए। देखिए थीटा का अलग अलग मान लिए, थीटा का एक बार लिए 0, थीटा का लिए हैं 30, थीटा का लिए 45, थीटा का लिए 60 और थीटा के लिए 90। यहीं से क्लियर हम कर देंगे कि ये बात जो है सही है कि नहीं, कि साइन थीटा का मान 1.33 हो सकता है कि नहीं है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2। हम भी आपको याद करवा देंगे, टेंशन लेना नहीं है। साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान बताइए 0, साइन 30 का बताइए 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान बढ़ा तो 1 तक गया, 90 में 1 हो गया। और देखिए एक बात सुनिए, 90 के बाद मान घटने लगता है, 90 के बाद मान क्या होता है, घटने लगता है। मतलब मेरे प्यारे भाई कि साइन थीटा का जो मान है 90 डिग्री लास्ट होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा ही नहीं होगा, 90 डिग्री से बड़ा कभी नहीं होता। और यहाँ सॉरी, साइन 90 का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं है, साइन का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं है। लास्ट में साइन 90 का मान कितना है, 1 और 1 से बड़ा साइन का मान नहीं होता। और यहाँ देखिए 90 से 1 से ज़्यादा दे दिया, और साइन का मान कभी 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। जैसे हम 10 रोटी खाते हैं, 10 रोटी से ज़्यादा खाएंगे तो मेरा पेट फट जाएगा, तो कभी हम 11 रोटी खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। उसी तरह से साइन का जो मान है वो 1 से ज़्यादा खाइए नहीं सकता, उसका मान हमेशा 1 से बड़ा कभी नहीं होता, 1 तक लास्ट 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं। रिसर्च हो गया है, 1 के मान, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता। और ये बोल रहा है कि थीटा के मान ऐसा आएगा कि साइन थीटा और 4/3 मतलब 1 से ज़्यादा है, तो ये गलत बोल दिया, धरा गया, ये गलत है, तो लिख देंगे असत्य, असत्य लिख देंगे। और लिख देंगे कि साइन का मान, क्योंकि साइन का मान 1 से बड़ा कभी होता नहीं है। क्या जवाब हम दिए, असत्य, क्योंकि साइन का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास का समापन करेंगे। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया कमेंट करके बता दीजिए। और अगला चैप्टर में गर्दा उड़ा देंगे, अगला चैप्टर में गर्दा क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इसलिए देखिए कल का क्लास में हम कॉन्सेप्ट देंगे अगला चैप्टर का, और कॉन्सेप्ट मेरा छोड़िएगा नहीं, क्योंकि धुआंधार तरीका से हम सिखाते हैं। और गणित जो है बेसिक और कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, और बेसिक और कॉन्सेप्ट हम गर्दा तरीका से सिखाएंगे और बताएंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या गणित पढ़ने में, समझने में, बुझने में दिक्कत ना आवे। तो इसी बातों के साथ हम आज देते हैं अपना बातों का विराम। जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय हिंद, जय भारत। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।